हेलो दोस्तों, आज आपका ये दोस्त, ये मित्र फिर आपके सामने उन सभी दोस्तों के लिए जो बहुत अत्यधिक मात्रा में सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ऐसे मित्रों के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं बात करूँगा कि वो इतना ज़्यादा सोचते क्यों हैं, उसका रीज़न क्या है, क्यों इतना सोचने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे लोग, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि वो बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं और इमोशनली होते हैं, क्योंकि जो पत्थर होता है उस पर असर नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को, जो लोग सबसे ज़्यादा सोचते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है, ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाने के लिए स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। अब स्थिर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्थिर होने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, आपको ठहरना पड़ेगा, यानी कि एक जगह पर आपको रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। यानी आप इधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, हर जगह जाने का मन कर रहा है, मन भाग रहा है, तो आपको रुकेगा, आपको रोकना पड़ेगा। जब आप, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ इस समय, अब मैं बैठा हूँ तो मैं ना इधर जा रहा हूँ, 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 तो मैं स्थिर हो गया हूँ। सेम जैसा ये शरीर है, ऐसा ही हमारा मन है। मन को भी स्थिर करने के लिए आपको मन को आदेश देना पड़ेगा, मन को ये समझाना पड़ेगा कि आप एक जगह शांत बैठ जाओ। तो मन को शांत कैसे किया है? मन को शांत करने के लिए जो मन में इच्छाएं आ रही हैं, उन इच्छाओं को शांत करना पड़ेगा। मन में जो विचार आ रहे हैं, मन में जो जिज्ञासाएं आ रही हैं, मन में जो शिकायतें आ रही हैं, मन में जो बातें विचारों के तौर पर मन युद्ध कर रहा है, इन सभी बातों से अपने आप को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मेरे मित्रों, मैं एक बात आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास, आप देखें कि आपके सामने 4 युद्ध हो रहे हैं, ठीक है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक युद्ध में जाके भाग लें। आप यहाँ पर इस धरती पर, इस संसार में युद्ध करने नहीं आए हैं, ज़िंदगी जीने आए हैं, वो भी मस्ती के साथ। फुल मस्ती में जियो और दूसरों को भी मस्ती दो, दूसरों को भी खुशी दो। भगवान ने सभी जातियों में, जितने भी जातियां हैं, इंसानों की, जानवरों की, पक्षियों की, ये सभी जातियों की बात मैं कर रहा हूँ, इन सभी में सबसे जो सुंदर जाति बनाई है वो इंसान की बनाई है, जिसको आँख, नाक, कान, मुँह, ये सब कुछ दिया है, और उसको स्माइल करने के लिए एक बहुत अच्छा उसको एक फेस दिया है, जिससे वो अब एक अच्छा लुक दे सकता है, अपनी बात कह सकता है, उसको बोलने के लिए भाषा का ज्ञान दिया गया है। तो ये सब बातें ये ईश्वर ने इंसान को ही क्यों दी है? क्योंकि इंसान को ईश्वर ने वो आशीर्वाद दिया है कि वो यहाँ पर आके इस सृष्टि, इस संसार, इस नेचर की सुंदरता का आनंद ले सके, मस्त रह सके, एंजॉय कर सके, और ईश्वर से कहे, वो जो ऊपर बैठा हुआ है, गॉड, मज़ा आ रहा है, नीचे मज़ा आ रहा है। क्योंकि जो बच्चा बाप की गोदी से उतर कर नीचे जब खेलता है, तो बच्चा जब खुश होता है, मस्त होता है, तो बाप को मज़ा आता है कि मेरा बच्चा खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो हम लोगों की जो प्रकृति है वो एंजॉय करने की है। हमें भगवान ने सभी साधनों से सज्ज होकर इस धरती में भेजा है, और वो ऊपर वाला जो देख रहा है वो खुश हो रहा है कि आप खुश हैं। जब आप दुखी होते हैं, जब आप चिड़चिड़ाते हैं, जब आप क्रोध करते हैं, तो वो भी देखता है कि ये क्यों क्रोधित है। तो यहाँ पर छोटी सी बात कहूँगा, यहाँ पर आपको ही सब कुछ करना है, आप ही योद्धा हैं, आप ही युद्ध हैं, और ये युद्ध हमारे मन में चलता है। इसी में आप ही हारते हैं और आप ही जीतते हैं। अगर आपने मन को जीत लिया तो मन युद्ध आपका हो गया और आप विजेता हो गए, और अगर आप अपने मन से हार गए तो आप बीमार पड़ गए। तो मन युद्ध से बचने का एक ही तरीका है कि
भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि उनको रणछोड़ कहा गया है। रणछोड़ किस लिए बताया गया उन्हें? इसलिए कहा गया है क्योंकि हर युद्ध में लड़ना जरूरी नहीं है, कुछ युद्धों को छोड़ देना ही जरूरी होता है। तो इसके लिए अपनी इच्छाओं को कैसे शांत करें, उसके लिए आपको त्यागना सीखना पड़ेगा, छोड़ना सीखना पड़ेगा और बैरागी बनना पड़ेगा। मन से बैरागी बन जाओ, कर्म करते रहो, मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो और अच्छा। तो इस तरीके की सोच से आपका मन शांत हो जाएगा। फिर मन जब शांत होगा, आप मन को रोकेंगे तो फिर मन फिर भागेगा, क्योंकि मन का काम है दौड़ना, वो शांत नहीं बैठेगा। भैया तुम बैठ गए, ठीक है हम बैठ गए, हम चाय पी रहे हैं, लेकिन मन भाग रहा है। मन ये भी सोचेगा, मन वो भी सोचेगा, मन सब कुछ सोचेगा। इसके लिए मन आपका भागेगा तो कहाँ जाएगा? मोह और माया में। जहाँ माया है और जहाँ मोह है वहाँ भागेगा। इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? आपको अपने मन को एक टारगेट देना पड़ेगा, एक उद्देश्य देना पड़ेगा, एक वजह देनी पड़ेगी, जो उस जगह पर जाएगा, जुड़ेगा और फोकस करेगा। जब आपका फोकस होगा उस कार्य पर, तो फिर वो एंजॉय करेगा, उसको समझेगा, उसको एक नई चीज़ मिल जाएगी करने के लिए, क्योंकि बिना किसी वजह के मन इधर उधर भागेगा। अगर आपके पास टारगेट नहीं है, वजह नहीं है, जीने की कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर आपको जीवन में रस और आनंद और खुशी नहीं मिलेगा। तो उसी व्यक्ति को आनंद मिलता है, खुशी मिलती है जिसके पास वजह होती है। तो रात में सोने से पहले आप सुबह उठने के लिए अपने पास एक उठने की वजह, एक जीने की वजह, एक काम करने की वजह ज़रूर बना लें। ऐसा करने से आपको अगले दिन के लिए एक बहुत अच्छा एक्साइटमेंट मिलेगा। कल मुझे उठ के ये करना है, वो करना है। और जो बच्चे, जो भी पर्सन अपने लिए टारगेट बना के रखता है, वजह बना के रखता है, उसका उद्देश्य होता है कुछ, तो उसे रोज़ ऊर्जा मिलती रहती है उससे। और जब ऊर्जा मिलती है तो इस ऊर्जा से आपका मन जुड़ा रहेगा और आप हमेशा एक्साइटेड रहेंगे और आपको कभी निराशा नहीं आएगी, कभी आलस नहीं आएगा। ठीक है ना? तो अपने आप को उद्देश्य से जोड़ के रखें। थैंक यू।